ओम शांति। ये 7 डेज कोर्स की जो बुक होती है, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोर्स है। और जब भी हम आश्रम पे जाते हैं तो 7 डेज का कोर्स सबसे पहले कराया जाता है ना। कोई भी आता है जैसे आश्रम पे तो सबसे पहले 7 डेज कोर्स का, जो जिसे साप्ताहिक कोर्स कहते हैं या राजयोग शिविर कहते हैं, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे आप सभी जब भी किसी से मिलते हैं या कुछ भी परिचय ले तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अपना नाम बताते हैं और अपना प्रोफेशन बताते हैं कि मैं ये मेरा नाम है और इस तरह के हम कार्य करते हैं। तो ये है यहाँ पे कि अब जैसे हम अपने पूरे दिन में मैं और मेरा कितनी बार बोलते होंगे, मैं और मेरा शब्द हम कितनी बार यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या पता नहीं होता कि मैं हम किसको बोल रहे हैं और मेरा हम किसको बोल रहे हैं। जबकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए ही यूज करते हैं कि मैं तो परेशान हूं या मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। फिर कहते हैं मेरा हाथ, मेरा शरीर या मेरी आंखें, मेरे बाल, इस तरह से। तो मैं हम किसको बोल रहे हैं, मैं दुखी कौन है, और फिर कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ। तो आज हम इन दोनों को ही समझेंगे कि मैं कहने वाली वो कौन है। अब यहाँ पे जैसे शरीर दिखा रखा है, ये हड्डी मांस का पुतला है और ये दूसरा इंसान दिखा रखा है जिसे जीव आत्मा कहते हैं, है ना। इसके शरीर में वो शक्ति है, जो शक्ति अभी हमारे अंदर है, जिसके होने के कारण हम चलते हैं, फिरते हैं, कर्म करते हैं, बातें कर रहे हैं, हर कर्म करते हैं, है ना। और जब वो शक्ति चली जाती है शरीर में तो शरीर क्या हो जाता है, हड्डी मांस का शरीर हो जाता है, पुतला हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो जो शक्ति और ये इसके अंदर है वो शक्ति एनर्जी है, तो फिर वो चलता है, फिरता है, कर्म करता है। तो वो जो शक्ति है इसके अंदर वो कौन है, वो है आत्मा। उसको क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं। तो हमारे शरीर को चलाने वाली कौन है, जो शक्ति है वो है आत्मा। तो आत्मा है मुख्य, जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। अब आत्मा जिस तरह से ये शरीर दिखा रखा है 5 तत्वों का पुतला है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश का बना हुआ है, उसी तरह से आत्मा की भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य क्या है, ये जैसे लहर दिखा रखी है ना, इसके माना मन का काम है सोचना। हम हर वक्त सोचते ही रहते हैं। अब क्या क्या सोचते हैं, मुख्य हम 4 प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, पॉजिटिव थॉट, जिसको सकारात्मक भी कहते हैं। नेगेटिव थॉट, नकारात्मक, और नेसेसरी थॉट, जो आवश्यक है, जो जरूरी है। और चौथा वो है वेस्ट थॉट। ये 4 प्रकार के माना व्यर्थ विचार। तो ये 4 प्रकार के विचार हमारे मन में मुख्यतः चलते ही रहते हैं। मन का काम है सोचना, चाहे आप सो भी गए हो तब भी हमारा मन सोचता ही रहता है। तो सकारात्मक, नकारात्मक, जरूरी माना जो आवश्यक है, और व्यर्थ संकल्प। सबसे ज्यादा हमारा मन व्यर्थ संकल्पों की ओर भागता है। ये व्यर्थ संकल्प हम बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। पास्ट की सबसे ज्यादा बातें हम करते हैं, प्रेजेंट की कम करेंगे और फ्यूचर की भी कम करेंगे। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा संकल्प चलते हैं पास्ट के, कि पीछे ये हुआ था, उसने ये कहा, उसने ये हुआ, तब ऐसा होना चाहिए था। तो माना पहले की ही बातों को हम रिपीट करते रहते हैं, संकल्प करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। माना आपने सोचा कि भाई ऐसा करें या नहीं करें, या यहाँ जाएं या नहीं जाएं, तो बुद्धि, ये तराजू दिखा रखा है, बुद्धि का काम है निर्णय लेना कि हाँ भाई चलो चलते हैं, या हाँ ये सही है। तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना। और जो तीसरा है वो है संस्कार। संस्कार माना हमारे जो कर्म होती है, ये जो हमारी आदतें बन जाती है, जो हमारी हैबिट है। तो संस्कार कुछ पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ हमें हमारे माता पिता के द्वारा मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। अब जैसे आप सभी ने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होगा 3-4 साल का, है ना, 2-3 साल का बच्चा होगा, वो क्या करता है, कई ऐसे बच्चे जो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते हैं, श्लोक, गीता पाठ ही इतने अच्छे से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। कुछ संस्कार हमें हमारे माता पिता द्वारा मिलते हैं,
कुछ संस्कार हम खुद बनाते हैं। माना जैसे किसी ने चोरी का वो बनाया संस्कार, अब चोरी का उसने माता पिता ने तो नहीं सिखाया, तो ये उसने क्या किया, खुद बनाया। या किसी ने स्मोकिंग की, एक बार पी, दूसरी बार, इस तरह से उसका क्या संस्कार बन जाता है, पक्का बन जाता है। तो ये आत्मा है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब है आत्मा के 7 निजी गुण भी हैं, जिनको सतोगुणी कहा जाता है। जो निजी संस्कार है आत्मा के, जो हम सभी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं दुनिया में, सभी के अंदर है, वो 7 गुण कौन कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्ति, ये सारी चीजें हमारे अंदर है, लेकिन इन सभी चीजों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख भी बाहर ढूंढते कि चलो आज ये चीज ले आए, वो चीज ले आए, थोड़ा सा सुख मिल गया, अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा काल का नहीं मिलता। शांति के लिए भी जैसे आप सभी ने देखा होगा कि पहले के जो ऋषि मुनि या कोई थे, लोग जंगलों में चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, है ना, गुफाओं में चले जाते थे कि शांति मिले। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि शांति चाहिए किसको? पहली बात तो हम ये समझें कि हमें शारीरिक शांति चाहिए या मन की शांति चाहिए। हमें चाहिए मन की शांति। अब मन शांत है, मन की शांति अगर हमें मिल गई है तो फिर हम चाहे भीड़ में भी हों, हजारों लोगों के सामने, तो भी हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। और आप अकेले घर में हो या अकेले जंगल में चले जाओ या कहीं भी गुफाओं में चले जाओ, वातावरण बिल्कुल शांत होगा, लेकिन जो हमारे अंदर जो हलचल चल रही है, जो संकल्पों की भीड़, जो संकल्प चल रहे हैं बहुत तेजी से, ऐसा वैसा ये वो इस तरह के, तो क्या है, शांत तो हम वहां भी नहीं हो सकते। तो शांति क्या है? मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, ये सब मेरे अंदर है, लेकिन हम आज अपने को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ। हम अपने को शरीर ही समझते हैं कि मैं तो ये वो। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, सब कुछ हमारे अंदर है। आत्मा बिल्कुल पवित्र है, प्योर सोल है। लेकिन हम क्या करते हैं, गंगा में नहाने चले जाते हैं कि भाई हमारे पाप धुल जाएं। अब पाप तो आत्मा पे, माना जो कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। अब हम गंगा में नहाने गए तो शरीर तो धुल गया, लेकिन जो मन का मैल है, जो आत्मा पर पाप चढ़ा हुआ है, वो तो उसी पे रहेगा ना, वो कैसे धुलेगा आत्मा पे? अब जैसे हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। तभी तो जैसे माना हम दान पुण्य करेंगे तो कहते हैं दानी आत्मा, या पुण्य, जैसे दान पुण्य करते हैं पुण्य आत्मा। कोई धर्म का काम करे तो धर्मात्मा, देवात्मा, इस तरह से कहते हैं, है ना। तो आत्मा के लिए ही कहते हैं कि धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा। शरीर के लिए नहीं कहा कि शरीर पुण्य शरीर, पाप शरीर। तो आत्मा पे लेप छेप लगता है। आत्मा कैसे धुलेगी? जब वो अपने को पहले तो पहचानेगी कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम, ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं। तो इस तरह से ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हो गई, मन, बुद्धि, संस्कार। अब पूरे शरीर में आत्मा रहती कहाँ पे है, जिसको हम जान कहते हैं। कोई कहते हैं अंगूठे में रहती है, कोई अपने जैसे दिल में बताते हैं, कोई इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है, जैसे ये गाड़ी का, कि भाई ये गाड़ी है तो गाड़ी में ड्राइवर होता है, उसकी सीट कहाँ होती है? सबसे आगे होती है, बीच में भी नहीं होती और पीछे भी नहीं होती। आगे बैठ करके वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। माना जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है उसी के सामने उसका जो हैंडल, क्लच, ब्रेक वगैरह सब कुछ होता है पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने का। इसी तरह से ये शरीर भी क्या है, एक गाड़ी की तरह है। और जो इसमें आत्मा है, वो आत्मा क्या है, ड्राइवर है। वो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा की क्या, आंखें, नाक, मुंह, इस तरह से ये सब कुछ सामने है, पूरा माइंड तो यहीं पर बैठ कर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। इसको बोलते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में आत्मा रहती है। तो यहाँ पे जैसे हम बिंदी लगाते हैं, है ना, टीका लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो माथा टेकते हैं। जब हम अपनी किस्मत को अच्छा बुरा कहते हैं तो भी यहीं पे हाथ लगाते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरी तो किस्मत अच्छी है, तो यहीं पे हाथ जाता है। और जब जैसे कोई एग्जाम देने गया है, याद नहीं आया तो जोर यहीं पे लगाते ना हाथों से, ऐसे कि कुछ याद आ जाए। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है, जिसको भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में भ्रुकुटी कहते हैं ना। तो यहाँ पे आत्मा का रहने का स्थान है। आत्मा और कैसी है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट है।
यहीं पे बैठ करके पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ये जानेंगे कि 3 लोकों के बारे में, कि आत्मा कहाँ से आती है इस दुनिया में, कहाँ आत्मा का असली घर है। जब भी हम दुखी परेशान होते हैं तो हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना, तो हम उसी के बारे में जानेंगे सेकंड चैप्टर में। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि और भी भाई बहनों को इसका लाभ मिले। और अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर पर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम शांति।